दर्शकों का, पाठकों का आज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत गत वीडियो में हमने बताया था अलंकार की परिभाषा तथा उसके मुख्य भेद कौन कौन से हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि अलंकार के भेद मुख्यतः दो भेद हैं। पहला है हमारा शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। इनकी परिभाषा हम बता चुके हैं और फिर भी आप आज भी जान लीजिएगा। शब्दालंकार उसे कहते हैं जहां पर काव्य में सुंदरता शब्दों में व्यक्त की गई हो, दर्शाई गई हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थालंकार, जहां पर सुंदरता अर्थ में प्रतीत होती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इन दोनों मुख्य दो ही अलंकार हैं। उनके मुख्यतः तीन भेद मनुष्यों ने व्यक्त किए हैं। वैसे तो अलंकारों की संख्या 52 है, लेकिन सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य हैं और व्यक्तिगत रूप से आपको कंपटीशन की कक्षाओं में भी कुछ न कुछ इनसे अवश्य मिलेगा। तो आइए इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि शब्दालंकार के तीन भेद कौन कौन से हैं। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। और तीन ही भेद हैं अर्थालंकार के। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा। इन तीनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, उसी को हम पहचान भी कहते हैं। जहां पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहां पर अनुप्रास अलंकार कहां पर पाया जाता है काव्य में, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। और इसका उदाहरण है जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इसका स्पष्टीकरण व्यक्त कीजिएगा, आपको बताना पड़ता है कि किस आधार से अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आप लिख सकते हैं कोई भी। तरनि तनुजा हमने बताया है, तरनि तनुजा, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। काव्य की पंक्ति है। अब इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है। अब इसकी परिभाषा हमने बताई कि जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में ता वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसी क्रम में आपका दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा है जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार आया हो, दो या दो से अधिक बार आया हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अधिक बार आया हो, वहां पर यमक अलंकार। वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, अधिकांश आप लोगों ने रट रखा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराई जग वा पाए बौरा। तो कनक शब्द 2 बार आया है। इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक शब्द का अर्थ है सोना और एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। तो कनक सोना और कनक का अर्थ है धतूरा। एक को व्यक्ति पाने से ही उसके अंदर पागलपन छा जाता है, उसे नशा हो जाता है, और दूसरा जब खाता है, शरीर के अंदर पहुंचता है, तब जाकर के उसे नशा होता है। धतूरा व्यक्ति जब खाता है तभी उसे नशा छाता है,
और सोना यदि उसके हाथों में लग जाए उससे ही उसे अभिमान घमंड आ जाता है, एक मादकता आ जाती है। इसीलिए विद्वानों ने इसका ज्यादा प्रयोग किया है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। तो इसी तरीके से बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन सारे उदाहरण एक साथ संभव नहीं है। अगला देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष, जहां पर श्लेष की परिभाषा है बिल्कुल इसी से मिलती जुलती यमक से, जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द के, जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, जहां पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे गुणते लेत रहीम जन, गुणते लेत रहीम जन सलिल कूपते काल, मन काहू को होत है कूपते कहुआ। तो यहाँ पर गुण शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है और गुण शब्द के दो अर्थ हैं। गुण शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है गुण और दूसरा है रस्सी। दूसरा इसका अर्थ है रस्सी। एक अर्थ, गुण शब्द के दो अर्थ हैं, एक है गुण और दूसरा है रस्सी। रहीम जी का दोहा है, गुणते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़, मन काहू को होत है कूपो ते कहूं बाढ़। अगर आपके अंदर गुण है तो उस गुण के द्वारा आप दूसरे के हृदय के उद्गारों को बाहर निकलवा सकते हैं। ये तो पहला अर्थ हो गया। दूसरा है रस्सी। यदि आपके पास रस्सी है तो आप कुएं से जल निकाल सकते हैं, कितनी भी गहराई में हो। यदि रस्सी आपके पास है तो उस कुएं से आप जल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे।